बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपकी खिदमत में आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर है हकीम सैयद अब्दुल्ला। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। तो आज जी जनाब हम चलते हैं कि भुने हुए चनों के कितने फ़ायदे हैं और क्या फ़ायदे हैं, बच्चों के लिए क्या फ़ायदे हैं, औरतों के लिए क्या है और मर्दों के लिए क्या है। तो ग़िज़ाइयत के एदाद शुमार से भुने हुए चने को प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, फोलिएट, मादनियात और फैटी एसिड का एक हैरत अंगेज जरिया कहा जाता है। ग़िज़ाइयत के माहिरीन तजवीज़ करते हैं कि भुने हुए चने को छिलके के साथ खाया जाए, क्योंकि ये जिस्म को बहुत ज़्यादा फाइबर और प्रोटीन मुहैया करता है, जिससे ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगती है। तो जी आगे जी यानी कि भुने हुए जो चने हैं उनको यानी कि छिलके समेत तो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो भुने हुए चने हैं ये यानी कि ये जो है ये असल में ये देखिए ना, ये दालों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हीं को यानी कि इन्हीं से दालें वगैरह बनती हैं। तो ये इसकी दो किस्में होती हैं, काला चना और सफ़ेद चना। दोनों विटामिन और मादनियात से भरपूर ग़िज़ा है। चने का इस्तेमाल बड़ी तादाद में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत समेत कई ममालिक में होता है। ग़िज़ाइयत के एदाद शुमार से भुने हुए चने को प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, कॉपर, मैग्नीशियम, फोलेट, मादनियात इनका हैरत अंगेज जरिया कहा जाता है। तो ये जो हैं भुने चने जो हैं हमें कितनी मिकदार में लेने चाहिए और मर्दों के लिए कितने बेहतर हैं, बच्चों के लिए कैसे बेस्ट हैं और औरतों के लिए कितने बेहतर हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी कितनी मिकदार एक शख्स को, एक इंसान को कितनी मिकदार में इसकी यानी कि ज़रूरत होती है रोज़ाना की बेस पे। एक शख्स को रोजाना की बेस पे 46 से 56 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। 100 ग्राम भुने चने आपको 19 ग्राम प्रोटीन फराहम करते हैं। आपको भुने चनों को अपनी रोज़मर्रा खुराक में शामिल करने से पहले यानी कि ये देखना है कि आपको यानी कि इसमें आपको ज़रूरत यानी कि महसूस होती है, मतलब कि तलब है आपको खाने की। अगर तो आपको फील होता है कि आपका दिल कर रहा है कि यानी कि दिल खुश हो के चने खाता है, तो फिर तो आपके जिस्म के अंदर इसकी कमी है। तो ख़वातीन के लिए कैसे यानी बेहतर होगा, अगर ख़वातीन भुने चने का इस्तेमाल करें तो वो जोड़ों के दर्द वगैरह जो होते हैं उनसे महफूज रहती हैं। खून की कमी, थकावट, जहनी कमज़ोरी से छुटकारा हासिल कर सकती हैं और अपनी जिस्मानी ताकत में भी इजाफा कर सकती हैं। माहिर अमराज के मुताबिक भुने हुए चने ख़वातीन की छुपी हुई बीमारियों से छुटकारा है। वज़न कम करने और उनकी कुव्वत मुदाफ़त यानी बीमारियों से जो लड़ने की ताकत है वो ज़्यादा बेहतर बढ़ाने के लिए भुने हुए काले चने इस्तेमाल करने चाहिए। आज की नौजवान नस्ल जो है ना सेहत के कई मसाइल से दुचार है, जैसे कि एनीमिया, मोटापा, कमज़ोर दिमाग, आंखें, बढ़ा हुआ पेट और कम उम्री में हड्डियों का टूट जाना। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक ये मसाइल चंद हफ्तों में ख़त्म हो सकते हैं अगर आप खुराक का सही से इस्तेमाल करें। तो भुने चने जो हैं आप जो हैं वो सेहत के लिए भरपूर कैसे हैं, कहाँ कहाँ यानी कि सेहत के लिए आपके फ़ायदेमंद है। वज़न में तेज़ी से कमी करते हैं ये एक हकीकत है कि फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं जो होती हैं वो वज़न को कम करती हैं और वज़न कम करने में मदद देती हैं, जबकि घुल जाने वाला रेशा निज़ाम इन्हज़ाम में सहूलत फराहम करता है और कब्ज़ को भी रोकता है। यानी कब्ज़ इससे नहीं होती है बल्कि कब्ज़ इससे ख़त्म हो जाती है। आंखों की सेहत को ये बेहतर कैसे बनाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर भुने चने खाने से बिनाई बेहतर होती है। चने जिंक, विटामिन ए, सी और ई का एक बेहतरीन ज़रिया होते हैं जो कि बिनाई को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद समझे जाते हैं। कुव्वत मुदाफ़त जो होती है वो बढ़ाते हैं, यानी बीमारियों से लड़ने की कुव्वत पैदा करते हैं। ये चने काले जो हैं, जब जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है तो हम अक्सर बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। भुने चने को रोजाना खाने से जिस्म की कुव्वत मुदाफ़त बढ़ती है और हमें बीमारियों से दूर रखता है। तो आयरन की कमी को भी ये भुने हुए चने दूर करते हैं। अगर आप खून की कमी का शिकार हैं, आयरन की कमी होती है तो खून की कमी ऑलरेडी हो जाती है, तो आप खून की कमी का शिकार है तो आपके डाइट प्लान में भुने चने ज़रूर शामिल होने चाहिए। ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हेमोग्लोबिन की सतह को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। आयरन से भरपूर होने की वजह से हामिला और दूध पिलाने वाली माएँ भी महदूद मिकदार में इसको ले सकती हैं।
ये हाजमे में मददगार साबित होते हैं। भुने चने में फाइबर की भरपूर मिकदार जो है हाजमे में मदद देती है। ये कब्ज को रोकते हैं और आंतों पर दबाव कम पड़ता है। तो ब्लड शुगर वाले जो मरीज हैं वो कैसे नहीं इसको इस्तेमाल करें कि भुने हुए चने में मौजूद कारिब आहिस्ता आहिस्ता हजम होते हैं और ये ब्लड शुगर में अचानक इजाफे को भी रोकते हैं। आपको ज़्यादा देर तक भरा हुआ रख यानी कि ये पेट जो रखता है, यानी कि पेट को ऐसे महसूस होता है कि ये भरा हुआ है। महसूस ऐसे होता है जैसे पेट भरा है, और इसे भूख की तलब से भी बचाता है। जब भूख कम लगेगी तो वजन भी कम होगा और ब्लड शुगर भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये दिल के लिए भी बहुत मुफीद होते हैं। भुने चने में एंटी ऑक्सीडेंट्स जो हैं एंथो सियानिटिस और सियानाइडन डल्फिंडन फाइटोन्यूट्रस का एक अच्छा मुरक्कब होता है जो सेहतमंद खून सेल्स को बरकरार रखने में मदद करता है। तो ये जो है ये जो भुने हुए चने हैं ये मादनियात से मालामाल होने की वजह से ये शरियानों में खून के जमने को रोकता है, जिससे आपके दिल की सेहत पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। दिमागी अफ़ाल को भी ये बेहतर बनाते हैं। यानी कि अगर आपको कोई भूलने का मसला बन चुका है, कोई यानी आप अक्सर चीज़ें रख कर भूल जाते हैं, अक्सर बातें भूल रहे हैं, तो आप क्या करें, आप काले चने को लाजमी इस्तेमाल करें। भुने हुए काले चने अगर तो आप यानी पका कर खाने तब भी भुने हुए चने जो है वो यानी आपके लिए इफेक्टिव ज़्यादा होंगे। हड्डियों और जोड़ों को भी ये मजबूत बनाते हैं। तो ये हड्डियों और जोड़ों को भुने चने में जो है ना कैल्शियम और मैग्नीशियम के वसीअ ज़खायर हड्डियों की कसाफत बढ़ाने और जोड़ों की लचक को बेहतर बनाने के लिए अहम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की मिकदार से भरे होते हैं। इसको रोज़ाना की खुराक में इतदाल पसंद, यानी कि ये नहीं कि हद से बढ़ जाना, नहीं, यानी इतना सा कि जितनी सी आपको ज़रूरत हो इतना सा आपने इसको अपनी खुराक में शामिल कर लेना है, जिससे आपको बीमारियों का खतरा, मज़ीद बीमारियों का खतरा आपसे टल जाएगा। तो ये आंतों को भी बेहतर रखने में कैसे मदद करते हैं कि भुने चने जो हैं आंतों की सेहत को भी बरकरार रखकर उन्हें कमज़ोर होने से बचाते हैं। आंतों में मौजूद बैक्टीरिया के खात्मे के लिए मुफीद है और इसमें मौजूद फाइबर कब्ज़ और दीगर निज़ाम इन्हज़ाम के मसाइल को भी दूर करता है। बालों को सफ़ेद होने से भी ये रोकते हैं। जी भुने चने विटामिन B6 और जिंक से भरे हुए होते हैं और ये मादनियात बालों के नशोनुमा के लिए फ़ायदेमंद समझे जाते हैं। इनमें प्रोटीन वगैरह जो हैं वो उनकी वजह से होने वाली तब्दीलियों को रोकते हैं और बालों को सफ़ेद होने को सुस्त करते हैं। यानी कि इतनी तेज़ी से आपके बाल सफ़ेद नहीं होंगे, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल बेहतर नहीं होता। ये जो काले चने हैं भुने हुए, इनका ज़्यादा इस्तेमाल भी आपके लिए बेहतर नहीं है। और यानी कि ये इसको एक मिकदार, मुनासिब मिकदार, जिस तरह मैंने आपको 46 से 50 ग्राम यानी कि एक दिन के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो जिल्द की ये जो होती है, जिस्म की, आपके चेहरे की जिल्द है, आपके जिस्म की जो मुकम्मल जो जिल्द है, चेहरे की जिल्द ख़ास तौर पर, इसको यानी कि इसकी भी अच्छे तरीके से नशोनुमा करते हैं। इन जिल्द पर जो बारीक सी लकीरें पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ जिन ये होती हैं, उनको कम करने में भी ये मदद देते हैं। ये जिस्म में फैटी एसिड को मुतवाजन करने में मदद करते हैं, जो जल्द की लचक को बढ़ाता है और चेहरे को झुर्रियों से भी दूर करते हैं। तो भुने हुए चने जो हैं इनके यानी कि मर्दाना तौर पर कैसे यानी कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, यानी मर्दाना कमज़ोरी यानी क्या अगर हो जाए तो फिर उसको भुने हुए चने यानी कि कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो भुने हुए चने जो हैं आपने यानी कि मर्दों के लिए बेस्ट इस तरह हैं कि भुने हुए चने रात को ऐसे करना है कि भिगो लेना है। भुने हुए चनों को भिगो लेना है और उनको आपने भिगो कर यानी कि रात को रख देना है, और जब आप सुबह यानी कि उठें तो उन चनों को खा लें। और उस खाने के बाद आपने यानी कि आधे घंटे तक आपने कुछ और इस्तेमाल नहीं करना। 1 हफ्ते तक आप ये इस्तेमाल करें तो आपके इंशाल्लाह लाजमी तौर पर आपको इसका फ़ायदा होगा। तो काले चने जो हैं इसके अंदर आपने क्या करना है कि ये बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। यानी बच्चे जो हैं वो उनको आप भी कैसे इस्तेमाल करवा सकते हैं, यानी कि ये जो चने हैं ये
इनके अंदर ये खुद चूँकि आयरन से भरपूर होते हैं, तो इसके अंदर यानी कि आपने मज़ीद इसमें ज़ायका बेहतरीन करने के लिए, जिस्मानी क़ुव्वत और तवानाई को बढ़ाने के लिए काले चनों की यानी कि वैसे तो बेशुमार खूबियाँ हैं, लेकिन जो कुछ यानी कैसे आप यानी कि इनको और किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं मज़ीद यानी कि, तो रोज़मर्रा खुराक में भुने चने का इस्तेमाल ज़रूर शुरू कर दे। भुने काले चने जो है जिस्मानी क़ुव्वत बढ़ाने के साथ साथ क़ुव्वत मुदाफ़त भी बढ़ाते हैं। इसके बाकायदगी से जो इस्तेमाल है ना, आपको यानी कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अगर आप भुने चने का बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो कोलेस्ट्रॉल के मसले आपको आसानी से यानी कि उनका आप फेस कर सकते हैं। इसमें मौजूद ग़िज़ाई अज्जा फ़ितरी अंदाज में कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखते हैं। तो क्योंकि इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इसके इस्तेमाल से खून में शक्कर की मिकदार में तवाज़ुन रहता है और एनर्जी में भी कमी नहीं आती है। और अगर आप शाम 4-5 एक मुट्ठी चने का इस्तेमाल रोज़ाना करें तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ साथ वज़न में भी बगैर किसी नुकसान के नुमाया कमी कर सकते हैं। इसमें मौजूद प्रोटीन आयरन मोटापा कम करने के साथ साथ इससे होने वाली कमज़ोरी से भी बचाता है, यानी ये जिस्म में जिस्मानी क़ुव्वत बढ़ाते हैं लेकिन वज़न जो है वो इससे नहीं बढ़ता है। भुने चने का इस्तेमाल आंतों की सेहत वगैरह सबको यानी बताया कि यानी कि बेहतर रख सकता है। और ख़वातीन की जो होती हैं ना पोशीदा यानी कि अमराज, उनसे भी इससे निजात मिल सकती है। और मर्दाना तौर पर जो है इसको बच्चों को जो है ना, इसमें किशमिश और मिश्री वगैरह मिलाकर आप खिला सकते हैं। बच्चों की बात हो रही थी कि बच्चों को आपने कैसे खिलाना है, कि आपने चने के अंदर एक उसके बराबर मिकदार में मिश्री यानी कि उससे यानी चने जो हैं उससे जितने चने आप लें बच्चों के लिए, तकरीबन 40 नहीं 40 से हाफ आप लें, 20 ग्राम चने लें, तो उसके अंदर आपने उसे हाफ में यानी मिकदार में आपने मिश्री मिलानी है और साथ आपने किशमिश मिला देनी है यानी कि हाफ मिकदार में। उसको जब आप मिलाएंगे तो आपके लिए एक बेहतरीन सा टॉनिक बन जाएगा। उनको कूट कर अच्छी तरह आप उनको बेहतरीन से सफ़ूफ तैयार कर लें और बच्चों को यानी कि आप वो खिलाएं। 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करवाएं, बच्चों की सेहत और दिमागी सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, यानी कि उनके हाफजा तेज़ होगा। खांसी के लिए भी भुने हुए चने जो है, पुरानी से पुरानी खांसी जो होती है उसके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। कि कैसे कि खांसी के लिए जब भुने चने जो हैं 2 चम्मच ले लें, मिश्री 1 चम्मच ले लें, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च आधा चम्मच लेकर पीस कर रख लें। सुबह नाश्ते और रात के खाने से 2 घंटे पहले खा लें, खांसी ठीक हो जाएगी। तो जी ये मर्दाना जो है कमज़ोरी के लिए भी ये बेहतरीन साबित होते हैं और औरतों के लिए भी बेहतरीन है और बच्चों के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। तो आपने क्या करना है कि आपने इनको अपने इस्तेमाल में रखना है और आपने इस्तेमाल के लिए यानी इन चनों को लाजमी तौर पर आपने इस्तेमाल करना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में इसको शामिल रखेंगे तो आपको बेइंतहा फ़ायदे होंगे, क्योंकि जो चने भुने हुए चने होते हैं इनके अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा किस्म के यानी कि फ़ाइबर पाए जाते हैं, कैल्शियम पाए जाते हैं। तो काले चने के नुकसानात भी कुछ हैं, जहाँ पे इसके फ़वाइद हैं ना वहाँ पे इसके कुछ नुकसानात भी हैं। यानी कि इसके नुकसानात ये होते हैं कि आपने यानी कि जो काले चने हैं उनके एक तो आपको बताया वज़न कम करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, शुगर लेवल को कम करते हैं, का आयरन की कमी को दूर करते हैं, सारे यानी कि बहुत अच्छे होते हैं सब कुछ में। लेकिन इसके साथ इसके नुकसानात जो हैं वो ये हैं कि आप काले चने को आप यानी कि जितनी मिकदार में बताया जा रहा है उससे ज़्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह मैं अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि वो जो कैल्शियम जो किशमिश थी उसका यानी कि नुकसान कितने, यानी कि उसे अगर हाथ से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए यानी फ़ायदेमंद नहीं होंगे। तो इसी तरह ये काले चने भी, इसके भी नुकसान यही हैं कि आपके लिए यानी कि ये फ़ायदेमंद नहीं होंगे। अगर आप चने का जो छिलका है ना उसके भी बहुत से फ़ायदे हैं। चने के छिलके के बहुत से फ़ायदे हैं कि चने का छिलका आपने जब इस्तेमाल करना है तो चने को यानी कि छिलकों समेत इस्तेमाल करें। जब यानी कि मर्दाना तौर पर अगर आपको कमज़ोरी है तो वो
पानी के अंदर भिगोकर, यानी कि कच्चे चने जो, ये जो भुने हुए चने हैं, इनको रात को पानी के अंदर भिगो देना है। तो बाज़ कहते हैं कि इनको कच्चे चने को पानी के अंदर भिगोकर अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना, सुबह उसका पानी पिएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जो कच्चे चनों का पानी है मर्दाना क़ुव्वत के लिए बहुत ही ज़्यादा काम देता है। तो चने और मूंगफली जो है, इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करना भी जिस्मानी यानी कि मर्दाना क़ुव्वत को बहुत ज़्यादा, यानी कि ये ताकत देता है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो जो काले, जो सफ़ेद, काले के साथ जो सफ़ेद चने होते हैं, सफ़ेद चनों के जो तिब्बी फ़ायदे हैं ना, चना जो होता है सफ़ेद विटामिन से भरपूर ग़िज़ा है, ये भी कई तिब्बी फ़ायदे रखता है। जबकि इसमें फ़ौलाद, विटामिन B6, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम काफ़ी मिकदार में मौजूद होता है। चना वज़न कम करने के लिए चने में रेशा, फाइबर, इन सब कुछ इसमें भी पाया जाता है। अब लेकिन सफ़ेद चनों के फ़वाइद जो हैं वो क्या हैं, यानी कि सफ़ेद चने जो हैं उनके फ़वाइद की बात की जाए तो ये यानी कि हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। इस्तेमाल इन चनों के, यानी कि लोग चनों की चाट बनाते हैं, कोई उबले हुए अंडों और आलू के साथ सफ़ेद चनों का सालन पकाता है, कुछ लोग तो सफ़ेद चनों का पुलाव भी बनाते हैं। सफ़ेद चनों के फ़वाइद के बारे में माहिरीन कहते हैं कि सफ़ेद चने प्रोटीन लेने का एक बेहतरीन ज़रिया है। इनको फाइबर, मैग्नीशियम, प्रोटीन, आयरन, जिंक जैसी ग़िज़ाई अज्जा का पावर हाउस भी कहा जाता है। सफ़ेद चनों के भी बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। यानी कि सफ़ेद चने जो हैं, इनके बारे में कहा जाता है कि ये कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ों के लिए बहुत मुफीद होते हैं। सफ़ेद यानी कि ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, हमारे कोलेस्ट्रॉल की सतह को बरकरार रखते हैं। सफ़ेद चने हमारे बढ़ते हुए वज़न को कम करते हैं, यानी जिस तरह इसमें हमारे जिस्म से ज़ायद, यानी हमारे जिस्म से ज़ायद कैलोरीज़ को कम कर देते हैं। सफ़ेद चनों को यानी कि खूनी शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत ही मुफीद समझा जाता है, यानी कि जिनको खूनी शुगर हो उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है सफ़ेद चने। और सफ़ेद चनों को ग़िज़ा में कैसे शामिल किया जाए, इनको सालन बना लिया जाए, कोई हर्ज नहीं है। और अगर चनों का सूप तैयार कर लिया जाए फिर भी कोई हर्ज नहीं, फिर भी आप चनों की चाट बना के करें सफ़ेद की, फिर भी कोई हर्ज नहीं है। यानी कि आप हर तरह से आप इन सफ़ेद चनों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाले हैं। यानी कि आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला यानी कि आपको सेहतमंद रखे, आपकी ज़िंदगी को हसीन व जमील बनाए, मरण आपके इनके अज़दवाजी ज़िंदगी को भी अल्लाह ताला खुश में भी आपको खुशबाश रखे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।